त्रिवेणी के तट पर आप महाकुंभ के महारंग देख रहे हैं। हम आपको हर अखाड़े में जाकर के हर सेक्टर में जाकर के महाकुंभ के अलग अलग रंग आपको दिखा रहे हैं। आज मैं पहुंचा हूं तुलसाराम जी के आश्रम में। बालोतरा से आए हुए संत हैं, राजस्थानी संत हैं और राजस्थान का हमको इस कुंभ क्षेत्र में विशेष महत्व देखने को मिल रहा है। राजस्थान के जो लोग हैं वो सबसे अधिक हमको देखने को मिल रहे हैं और श्रद्धा के और आस्था के पर्व में सबसे ज़्यादा डुबकी लगाने के लिए राजस्थान के लोग यहाँ आए हुए हैं। इसका क्या कारण है ये जानने के लिए हम तुलसाराम महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनके पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे। अच्छा, तो महाराज जी नहीं कहते, महाराज जी के प्रवक्ता हैं। क्या नाम है सर आपका? ब्रह्मचारी ध्यानाराम हमारे गुरुजी हैं पूजनीय। ब्रह्मधाम पीठाधीश्वर बालोतरा राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर है। विश्व में 2 ही पुष्कर और पुष्कर के बाद में भगवान बालोतरा का, और ऐसे तो बहुत है ब्रह्मा जी के छोटे मोटे मंदिर। विशेष रूप में यहाँ पर है तो वहाँ के पीठाधीश्वर श्री श्री गुरु महाराज जी हैं। इस महाकुंभ में आपने तो कई दशकों से कई सारे महाकुंभ किए होंगे, लेकिन इस महाकुंभ 2025 में चूँकि डिजिटल महाकुंभ है तो किस प्रकार देखते हैं इस महाकुंभ को? कैसा अन्य कुंभों से क्या अलग है या क्या नया है इसमें? हर दिन की अपनी अपनी विशेषता रहती है। जो पीछे वाला दिन गया है उसकी अपेक्षा आगे वाला दिन अपना एक महत्व अलग लेकर आ रहा है। उसी तरह से जो कुंभ पीछे बीते हैं उसकी अपेक्षा इसमें बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि सुविधाएं वगैरह बहुत अच्छी तरह से हैं और हर वक्त तक सनातन धर्म के प्रति बहुत सारे लोगों की भाव जागृत हुए हैं इन कुंभ के माध्यम से। और यहाँ सब संत महात्मा इसी विचारधारा से आते हैं कि सनातन को स्वीकार करें, लोग हृदय से स्वीकार करें, भाव से स्वीकार करें। उस भाव से अनेक हजारों लाखों संत महात्मा आते हैं। तो जब लाखों लोगों का एक विचार बनता है तो वहाँ का एक दिव्य सकारात्मक भाव अलग ही हो जाता है। आपको क्या लगता है, प्रथम शाही स्नान में तकरीबन 3.5 करोड़ लोग स्नान करके गए, सरकार का ऐसा आंकड़ा आया। 29 को फिर से शाही स्नान है, तो ये समरसता का महापर्व है। देश में जातिगत उसके नाम पर दंगे करवाए जाने की कोशिश की जा रही है, लोग आपस में तोड़ रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि इस संगम में जिस तरह लोगों का सामंजस्य हुआ है तो उसका एक बड़ा संदेश देश में जाएगा? बिल्कुल जाएगा। ये तो देखने को मिल रहा है इस कुंभ के माध्यम में सामाजिक समरसता का बहुत अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि यहाँ हर तरह के, हर संप्रदाय के महात्मा और हर वर्ण के लोग आकर के डुबकी लगाते हैं यहाँ संगम में। तो इसका सामाजिक समरसता के रूप में बहुत बड़ा संदेश अवश्य ही इसके माध्यम से जाएगा। महाराज जी, आपने जो वस्त्र धारण किए हों, अक्सर कर हम महाकुंभ में जा रहे हैं तो किसी ने भगवा वस्त्र धारण किया है या लाल वस्त्र धारण किए हों, लेकिन आप श्वेत वस्त्र में हैं, तो श्वेत वस्त्र का कारण क्या है? देखो भाई, ये तो एक परंपरा है। हमारे सदगुरुदेव जी, परम गुरुदेव जी भी श्वेत वस्त्र में रहते थे और ये ब्रह्म का ये वस्त्र है, ब्रह्म अखाड़ा का है, इसलिए श्वेत वस्त्र एक सात्विक का भी स्वरूप रहता है। तो उस तरह से हमारी परंपरा के अनुसार यही धारण कर रहे हैं। सात्विक स्वरूप होने के कारण इसी को ही धारण करते हैं। और एक विशेषता है ब्रह्मा जी की मंदिर की कि वहाँ अश्व हमेशा मंदिर बाहर भी आपने देखा होगा। हाँ, वही मैं कहना चाहूँगा कि महाराज जी का जब मैं देख रहा था कि जब मैं आ रहा था अंदर के अश्व पर घोड़े बैठे हुए थे और वहाँ भी श्वेत रंग का ही वो घोड़ा था और श्वेत वस्त्र और वो सारी चीज़ें। तो उस पर घोड़े का राज क्या है? घोड़े का ये अश्व शक्ति प्राचीन काल से भी, जब 14 रत्नों का प्रागट्य हुआ समुद्र से, अमृत भी निकला और वहाँ अश्व भी निकला। तो अश्व हैं वह शक्ति का प्रतीक है। और ब्राह्मण, ब्रह्म के पास जो ब्राह्मण है उनके पास में शक्ति, अश्व शक्ति सात्विक शक्ति है। और अश्व शक्ति भगवान ने भी हयग्रीव के रूप में अवतार लिया अश्व शक्ति के रूप में। इसलिए जहाँ पर अश्व रहता है वहाँ पर देवता लोग भी विराजमान होते हैं। इसलिए अश्व हमेशा अपने आश्रम में, अभी एक नहीं 2 अश्व वहाँ आश्रम में है राजस्थान में ब्रह्मा जी के मंदिर में। तो अश्व हमेशा हमारी परंपरा में है और गुरुदेव जी उनका सवारी भी करते हैं और हम भी करते हैं। अच्छा महाराज जी, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वैसे देश भर के जो तमाम सारे लोग थे उनको ये नहीं पता कि उनको केवल एक ही मंदिर के बारे में पता है कि पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। आपके मंदिर के बारे में जानकारी नहीं। इस मंदिर का इतिहास आप बताएंगे कि किस प्रकार का इतिहास रहा है?
इस मंदिर की विशेषता यह है कि हमारे जो कुल गुरुदेव थे खेताराम जी बाप जी, उन्होंने इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, ब्रह्मा जी के मंदिर की, यानी अपने प्राणों को छोड़ करके मंदिर को प्रतिष्ठित किया। ये एक महाभारत काल में भीष्म पितामह के बाद में दूसरा एक ऐसा महान दृष्टांत है कि उन्होंने अपने प्राण ही मूर्ति में स्थापित करके भगवान ब्रह्मा जी को प्रतिष्ठित किया। वैसे छोटे मोटे बहुत मंदिर है, पर विशाल रूप में पुष्कर और दूसरा अपने जो ब्रह्मधाम पीठ है वो है। इसलिए ब्रह्मा जी भगवान की अभी हम जन जन में अभी पूजा हो रही है। उनके तप और त्याग के कारण यह भगवान ब्रह्मा जी के प्रतिष्ठित ब्रह्मा जी पूजित अभी हो रहे हैं। महाराज जी, मेरा अंतिम सवाल कि मैं अन्य आश्रमों में गया, अन्य क्षेत्रों में भी गया, तो मेरे को ग्रीनरी नहीं दिखी, लेकिन आपके आश्रम में जैसे ही आया तो मेरे को छोटे छोटे पौधों के जो कुछ वृक्ष दिखे, कुछ फूलों के पेड़ दिखे। तो कहीं ना कहीं ये जो संदेश है वो प्रकृति का और पर्यावरण का भी कहीं ना कहीं ये संदेश देता हुआ नज़र आ रहा है कि इस कुंभ से ये भी सीख लेके जाएं कि आप अपने घर में पेड़ लगाएं। इस पर आप क्या कहेंगे? भैया, इसके लिए हमारे कुलगुरु खेतेश्वर दाता भी उस पर्यावरण संवर्धन के लिए हमेशा प्रयास करते थे, और वही परंपरा हमारे गुरुदेव और हम लोगों में। ये तो एक देखो अपना एक विचार होता है कि भाई आप यद यद आचरति श्रेष्ठ तदेवेतर जनः। अपने गीता में भगवान कहते हैं कि जो बड़े लोग आचरण करते हैं वैसा ही छोटे लोग आचरण करेंगे। तो जैसे गुरुदेव करेंगे वैसे गुरुदेव के शिष्य लोग भी करेंगे। तो प्रकृति से जुड़ाव होगा तो दूसरे लोगों, और प्रकृति ही परमात्मा है, प्रकृति ही सब कुछ है। इसलिए प्रकृति का संवर्धन हर व्यक्ति को करना चाहिए। यह भी एक संदेश इन वृक्षों के माध्यम से दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे राजस्थान के संत जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि प्रकृति की उपासना हर व्यक्ति को करनी चाहिए और अपने जीवन में वृक्ष लगाने चाहिए। आप देख सकते हैं महाराज जी यहाँ बैठे हुए अपने आसन पर विराजमान हैं और राजस्थान के तमाम सारे भक्त यहाँ मौजूद हैं। आप उनके सर पर पगड़ी देख रहे होंगे। पगड़ी राजस्थान में जो है कि शान का प्रतीक माना जाता है। और मैं अब तक कई सारी जगह गया, कई खालसों में गया, लेकिन इस तरह की व्यवस्थाएँ मुझे देखने को नहीं मिली। यहाँ की व्यवस्था अपने आप में अनुकरणीय है और अन्य लोगों को ये सीख लेनी चाहिए। तो मैं जैसे वृक्षों की बात कर रहा था कि इको फ्रेंडली कुटियाँ बनाई गई हैं, तो वो भी मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ की जो कुटियाँ हैं वो अपने आप में कुछ अलग हैं। आप एक बार गेट अलग करके आप दिखाएंगे कि किस प्रकार की कुटियाँ, इस प्रकार की कुटियाँ हैं। आप इस प्रकार की कुटियाँ आप उसमें देखते होंगे टीवी सीरियल्स में, और उसमें महाराज जी का जो विशेष धूना है वो कुछ इस प्रकार का बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये धूना है। यहाँ पर आपको त्रिशूल नज़र आ जाएगा और जिस तरह ऋषि मुनि रहते हैं उसी प्रकार की इनकी जीवन शैली है। यहाँ उनके गुरुदेव के विग्रह चित्र लगाए गए हैं और यहाँ पर डमरू और जो पूजा पाठ का जो सामान है ये गुरु की गद्दी है और यहाँ वो बैठते हैं, यहाँ से पूजा की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो आश्रम है वो अन्य आश्रमों से बहुत अलग है। और अच्छा, गुरु जी की कुटिया अंदर है, तो ये संत भगवान है और ये बता रहे हैं कि ये गुरु जी की कुटिया है और गुरु जी की कुटिया में इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। यानी बिल्कुल सादगीपूर्ण ढंग से गुरुदेव रहते हैं और कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश है कि संत किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। संतों की लाइफस्टाइल पर जो विधर्मी सवाल उठाते हैं उनको ये चीज़ें अवश्य देखना चाहिए कि आप किसी संत पर और सनातन पर अगर प्रतिघात करते हैं तो सनातन में तपस्वी संत हैं जो अपनी तपस्या के बल पर सनातन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये महात्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप इनको देख सकते हैं। इनकी वेशभूषा, ये भी यहाँ साधनारत हैं और तमाम सारे आपको ऐसे श्रद्धालु मिल जाएंगे जो अपनी साधना कर रहे हैं। इस प्रकार की हमारी अगर खबरें आपको अच्छी लगती हैं तो कृपया हमारी खबरों को देखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करना भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।